Good morning, dear students, class third. Welcome back हिंदी क्लास. I am your नीरज मैम. प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि आपके रिवीजन टेस्ट 1 आने वाले हैं, जिसमें आपके चैप्टर 1 से लेकर 4 तक आएंगे. तो इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके अब रिवीजन. ओके, और इस वीडियो में है आपके लिए रिवीजन चैप्टर 1 का. ओके बच्चों, मेरा प्यारा देश महान. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो बच्चों, ये एक बाई हार्ट पोयम है. इसमें ये बताया गया है कि हमें अपने देश से बहुत प्रेम करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की तुलना में कोई अन्य देश महान नहीं है. हमारे देश में ना कोई ऊंचा है ना नीचा है, और हमारे इस देश में ही जो हमारा देश एक बगीचे के रूप में बताया गया है, यानी कि यहाँ पर रंग बिरंगे फूल होते हैं, और जो हम इंसान हैं वो रंग बिरंगे फूलों की तरह हैं. इसीलिए मेरे देश की तो महानता ही अलग है. और हमको जो आज़ादी भी दिलवाई है ना, पहले हमारा देश गुलाम था, आपको पता है ना. और ये कहानियाँ हमें हमारे दादी से पता चलती है, नानी से पता चलती है. हो सकता है आपको आपके पेरेंट्स भी बताते हों, है ना. तो ये तो बहुत अच्छी बात है. आगे देखो बच्चों, इसमें है, और हमारा जो देश है, इस देश की सबसे एक अच्छी बात यह है कि हम इस देश के वासी हैं. हमें सबको इस बात पे गर्व होना चाहिए कि हमने भारत देश में जन्म लिया है. तो बच्चों, हमें याद रखना चाहिए कि अपने देश से अच्छा और प्यारा कुछ भी नहीं है. ओके, ये हो गया इसका सार. इसके शब्द अर्थ है: महान, सबसे अच्छा, इंसान, आदमी हो, शहीद यानी देश के लिए मरने वाला, बलिदान देश के लिए मरना, और अभिमान, गर्व यानी घमंड. और ये आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर. कविता में रंग बिरंगे फूलों जैसा किन्हें कहा गया है बच्चों? कविता में इंसानों को रंग बिरंगे फूलों जैसा कहा गया है. क्लियर. सेकंड क्वेश्चन है आपका: भारत को किसने आज़ादी दिलवाई? भारत को वीर शहीदों ने आज़ादी दिलवाई. ओके प्यारे बच्चों, दादी किसकी कहानी सुनाती हैं? दादी वीर जवानों के बलिदानों की कहानी सुनाती हैं. आगे है, कविता में बगीचा किसे कहा गया है? कविता में भारत देश को बगीचा कहा गया है. आगे आते हैं आपके विलोम मेल कीजिए. मेल में है आपका, ये आपके 1 2 3 4 डाल दिए हैं. ऐसे आएगा आपके केवल बगीचा, फूल, कथा, लाल. और आप भी ऐसे ही नंबर डालेंगे. तो बगीचा किसके लिए? हमारा देश. फूल क्या है? रंग बिरंगे. कथा यानी बलिदानों की, और लाल यानी भारत माँ. आगे महाशब्द जोड़ के बनाइए. राजा का महाराजा, रानी का महारानी, मंत्री महामंत्री, राष्ट्र महाराष्ट्र, पुरुष महापुरुष. ओके. निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनकर लिखिए. ऊंचा का नीचा, वीर का कायर, अच्छा का बुरा, आज़ादी गुलामी, फूल काटा. बच्चों, आपको विदाउट हेल्प बॉक्स ये सब याद करने हैं, जरूरी नहीं कि हेल्प बॉक्स दी जाए आपको. ओके. गए है अनुस्वार. अनुस्वार जो होता है आपकी अंकी बिंदी, और जो आपका आगे है चंद्र बिंदु, यानी इस तरह से लगा करके आपको शब्द बनाने हैं. तो ऊंचा में आपकी चंद्र बिंदी लग गई, इंसान में अंकी बिंदी लगी, माँ में चंद्र बिंदु, शहीदों में अंकी बिंदी, और यहाँ पर चंद्र बिंदु. ये आपको प्रैक्टिस करनी है लिख लिख कर. आगे है आपका मौखिक उत्तर बच्चों. देश के 2 महापुरुषों के नाम: भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री. इसके अलावा भी जो आपको याद हो, महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जितने भी क्रांतिकारी हैं, आप उन महापुरुषों के नाम भी लिख सकते हैं. हमारे देश का नाम भारत किसके नाम पर पड़ा? राजा भरत के. राष्ट्रध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24. हमारा देश कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947. आगे खेल खेल में चित्र चिपकाइए. इसमें आपके वो तो आपने किया ही होगा, लेकिन आपको ऐसे याद रख लेना है कि जो हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ होता है, राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है, राष्ट्रीय पुष्प कमल का फूल, और राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ. इस तरह से तो याद आपको रख ही लेना है. ओके बच्चों, ये आपका चैप्टर 1 का मैंने आपको रिवीजन करा दिया है. आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेकर आऊँगी चैप्टर 2 का रिवीजन, इसलिए आप इसकी तैयारी कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए. ओके, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर, बाय.